नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि क्या हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। देखें, मनुष्य जीवन एक अद्भुत और दिव्य जीवन है। मनुष्य के पास ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। मनुष्य के पास ही सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा ही उसके जीवन में आगे होने लगता है। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी मति वैसी गति। मनुष्य अगर अपने आप को बंधनों में डालता जाता है तो वह खुद बंधनों में फंसता चले जाता है, और अगर मनुष्य चाहे तो मुक्ति के मार्ग पर भी चल सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की उच्च स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है। देखिए, मनुष्य के जीवन में जब तक वह भीतर ना उतरे तब तक उसे तृप्ति नहीं मिलती। मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर के उसकी इच्छाएं एक के बाद एक चालू ही रहती है। उसकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी खड़ी हुई, दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी खड़ी हुई, तीसरी इच्छा पूरी हुई, चौथी खड़ी हुई। यानी इच्छाओं की तो लाइन ही लगी रहती है, और उसी इच्छाओं के कारण, उसी आसक्तियों के कारण, उसी वासनाओं के कारण उसके जीवन में अतृप्ति ही रहती है, असंतोष ही रहती है। और जब तक मनुष्य के भीतर अतृप्ति हो, असंतोष हो, तब तक मनुष्य को बार बार यह मनुष्य अवतार लेना ही पड़ता है। जब मनुष्य के भीतर तृप्ति हो जाए, जब मनुष्य के भीतर पूर्ण समाधान हो जाए, जब मनुष्य के भीतर एक संतोष का भाव प्रकट हो जाए, जब मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा हो जाए कि अब मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ भी पाना नहीं है, जब मनुष्य के भीतर ऐसे भावों का प्राकट्य होता है, तब मनुष्य मुक्ति के रास्ते पे चलने के लिए अपना कदम उठाता है। लेकिन यह भाव मनुष्य में आएंगे कैसे? जब कोई मनुष्य सत्संग में जाता है, संतों के सानिध्य में जाता है, जब मनुष्य के जीवन में ध्यान आता है, जब मनुष्य के जीवन में साधना आती है, जब मनुष्य के जीवन में कोई प्रकट सद्गुरु आता है, तो वह मनुष्य के भीतर दिव्य गुणों का प्रागट्य होने लगता है। यानी फिर मनुष्य के भीतर जो भी नकारात्मकता होती है वह दूर हो जाती है, और उसके भीतर सकारात्मकता ही सकारात्मकता आने लगती है। यानी वह मनुष्य सबका अच्छा सोचने लगता है, सबका अच्छा करने लगता है, सभी के प्रति अच्छी भावनाएं रखने लगता है। किसी से भी राग द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं। वह सबका अच्छा 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 करने लगता है। और जब मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, ध्यान से जुड़ने लगता है, तो जब धीरे धीरे वह गहराई में उतरता है, तो उसे धीरे धीरे अनुभव होता है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ। शरीर मिला उसके पहले भी मैं था, और शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी मैं तो हूँ ही, ऐसा उसे अनुभव होता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि इस शरीर के भीतर जो चैतन्य शक्ति है, जो आत्म शक्ति है, जो आत्मा है, वह मैं हूँ और वही मेरा स्वरूप है। ऐसा उसे जब आत्म साक्षात्कार होता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरा तो जन्म ही नहीं है, तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर और अविनाशी हूँ। ना मैं जन्मा हूँ, ना मेरी मृत्यु होगी। मैं तो अजन्मा हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ। ऐसा उसे साक्षात्कार हो जाता है, तब वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से धीरे धीरे छूटने लग जाता है। तो ऐसे मनुष्य के भीतर तो तृप्ति का भाव होता है,
निष्कामता का भाव होता है और उसके भीतर सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है वह अपने कर्मों को भी धीरे धीरे नष्ट करते जाता है, यानी उसके जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं उसे तो वह भोग ही रहा होता है, और आगे जो वह कर्म करता है, अगर वह अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म करते वक्त भी वह कर्ता भाव नहीं रखता कि यह मैंने किया, यह मैं कर रहा हूँ। वह तो यही भाव रखता है कि हे परमात्मा, यह सब तेरे ही कृपा से हो रहा है। और अब उसके भीतर इतनी शुद्धता है, इतनी पवित्रता है कि उसके हाथ से बुरे कर्म तो होते ही नहीं, इसलिए उसके कर्म का खाता भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। उसकी जो आत्मा होती है वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, उसकी आत्मा विश्व चेतना के साथ विलीन हो जाती है। वह बूंद से सागर बन जाता है, बीज से वृक्ष बन जाता है, और वह अपना अस्तित्व विराट अस्तित्व में जब विलीन कर देता है तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इसे ही मोक्ष कहा गया है, इसे ही निर्वाण कहा गया है। तो ऐसी परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में ध्यान को जोड़ना पड़ता है, सत्संग को लाना पड़ता है। अपने जीवन में भजन, ज्ञान, भक्ति, सत्संग, समर्पण और अपने भीतर अद्भुत और देवीय गुणों का भी प्राकट्य करना होता है। तब जाकर के इस मार्ग पर चलते हुए वह इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट सकते हैं अगर हमारे जीवन में यह सभी गुण हो, सद्गुरु का सानिध्य हो, हमारे जीवन में सेवा का भाव हो। तो यह मैंने आपको समझाया कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूट सकते हैं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।